अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ए इमराद। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम इंडिया और पाकिस्तान को लेकर, जहां इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोऑपरेशन पर बात करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया जो कि आज के मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलते हैं, और जहां इमोशंस एक साइड पर रह जाते हैं और आपके मुफादात और इंटरेस्ट आपको एक इत्तेहादी या एक दुश्मन बना देते हैं किसी भी कंट्री के साथ। दूसरा हम बात करेंगे कि इंडिया ने S-400 को लेकर एक नई स्टोरी लॉन्च की है, जहां उनके नजदीक उन्होंने जो पहला शिकार अपने S-400 से किया वो पाकिस्तान का एक GF-17 थंडर था, और इसका उन्होंने मलबा भी रिलीज कर दिया है। ये इंडिया की तारीख में पहली दफा है कि इंडिया ने कोई सबूत पेश किया है, और वो सबूत क्या है वो भी मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इंडियन आर्मी के एक हाई रैंक ऑफिशियल लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा वो एक सेशन के दौरान स्पीच कर रहे थे, एक सेरेमनी थी, और इसमें उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के कोऑपरेशन को लेकर बात की कि किस तरह वो इंडिया के लिए अब एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। पहले इस तरह था कि चाइना के साथ उनका अलग इशू है और पाकिस्तान के साथ अलग, लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान और चाइना ने ये चीज देखी कि जिस एरिया के लिए वो लड़ रहे हैं या जिस एरिया पर वो क्लेम करते हैं उसमें कश्मीर आता है, कश्मीर का एरिया पाकिस्तान भी क्लेम करता है, और कश्मीर के साथ ही एक साइचिन का एरिया लगता है, लद्दाख का एरिया लगता है जिसको चाइना क्लेम करता है। और पाकिस्तान और चाइना की वैसे भी इकोनॉमिक टर्म्स में कोऑपरेशन रही है शुरू से, जब से ये दोनों कंट्रीज बने हैं। इवन डिफेंस के डोमेन में भी ये दोनों कंट्रीज अपने सिक्योरिटी रियल्म को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, यानी कि पाकिस्तान कहता है कि चाइना की इंटेग्रिटी को वो अपनी इंटेग्रिटी की तरफ मानते हैं, और चाइना कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को वो अपने लिए भी बहुत ही ज्यादा अहम समझते हैं। यही चीज ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी गई, जिसको इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ ने भी एक्सेप्ट किया कि चाइनीज सैटेलाइट्स की जो मिलिट्री ग्रेड एक्सेस है वो पाकिस्तान के पास थी, और इवन इंडिया के बहुत ही ज्यादा हाई स्टेक वेक्टर्स जब इंडिया यूज करने के लिए निकालता था तो पाकिस्तान को तभी पता चल जाता था कि ये इंडिया के इक्विपमेंट मूव हो रहे हैं। तो वो सिंपल से एक इंडिकेशन थी कि इंडिया के जितने भी हाई स्टेक वेक्टर्स थे वो पाकिस्तान के निशाने पर थे, और पाकिस्तान पोटेंशियली इस पोजीशन में था कि पाकिस्तान को स्ट्राइक कर सके, और पाकिस्तान ने इंडिया के मल्टीपल ऐसे एरियाज पर हिट भी किया जो कि रिटेलिएशन थी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन देवेंद्र शर्मा ने कहा क्या, वो एक दफा आप खुद सुने। In the regional context of South Asia, there is the issue of China-Pakistan relationship that is increasingly being called into question. The China-Pakistan relationship is a most unnatural relationship, considering that the two countries are rooted in different political ideologies. They represent different ethnic, religious, cultural, and linguistic orientations. China is number 2 and Pakistan is number 40 in the nominal GDP rankings in the world. The $22.4 billion trade between the two countries is heavily skewed in favor of China, which accounts for $19.6 billion. Clearly, this is not a relationship of equals. Despite these evident divergences, there exists a strong relationship between the two countries today. The question that intrigues us is, who needs whom more? We can debate on both sides of the issue. However, the issue needs to be seen keeping the following pointers in mind. China perhaps relies on Pakistan for leveraging support from the Organization of Islamic Countries and the Arab world. China needs access to the Arabian Sea to mitigate its Malacca dilemma and secure her energy needs. Relationships with Pakistan also help address concerns in Xinjiang and security of the CPEC assets. अब इसमें बेसिकली वो हाईलाइट कर रहे हैं कि चाइना, उनकी सकाफत, उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, और पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल रियल्म बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान का सिक्योरिटी रियल्म या सिक्योरिटी की सिचुएशन जो हमारे पूरे कंट्री की है वो डिफरेंट है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान और चाइना एक आयरन क्लैड पार्टनरशिप को शेयर करते हैं, और जियोपॉलिटिक्स में यही सबसे बड़ी अहम चीज है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कि आपके इमोशंस, आपकी पसंद और नापसंद जियोपॉलिटिक्स में नहीं होती, आपके मुफादात होते हैं। जैसे इंडिया और इजराइल है, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली इसराइल और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। इजराइली रिलीजियसली जो बुत परस्त हैं उनसे बड़ी नफरत करते हैं, लेकिन मुफादात चूंकि सेम है इसलिए इजराइल और इंडिया दोस्त हैं।
यही चीज हम बार बार अपनी वीडियोस में भी हाईलाइट करते आए हैं कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्त दुश्मनी पसंद नापसंद नहीं होती, आपके मुफादात होते हैं। चाइना है, उसे अगर अफ्रीका तक का एक कॉरिडोर चाहिए तो उसे पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा और यही उसके लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन है। उसके साथ साथ पाकिस्तान से उसे रियल टाइम मिलिट्री और वॉरफेयर से रिलेटेड एक्सपीरियंस मिलता है और इसी वजह से चाइना पाकिस्तान की फ्रेंडशिप को हमेशा प्रेफर करता है। और इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल खास तौर पर इतने ज्यादा शौक इस वजह से भी हैं और पाकिस्तान और चाइना को लेकर इस वजह से भी बात कर रहे हैं कि रिसेंटली इंडियन साइड पर यह प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया था कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब हो चुकी हैं क्योंकि आजकल पाकिस्तान और अमेरिका की काफी ज्यादा मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान ने अपना हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया चाइना के एक रिसर्च सेंटर से। इंडिया की उससे काफी ज्यादा हवा टाइट हुई और इंडिया के लिए पाकिस्तान का जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है ये काफी ज्यादा इशू क्रिएट करता है क्योंकि इंडिया के बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट्स जिनको इवन कैमोफ्लेज में रखा जाता है अब वो भी पाकिस्तान की नजरों से नहीं बच सकेंगे। उनको भी इन डेप्थ पाकिस्तान उनको एनालाइज कर सकता है और अगर आप इनको बेहतर तरीके से एज अ टारगेट एक्वायर कर लेते हैं तो इन पर मिसाइल स्ट्राइक्स करना या एयरफोर्स के थ्रू एयर स्ट्राइक्स करना वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो यही वो चीज है जिससे इस वक्त इंडियन आर्मी के जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं वो भी परेशान है और वो परेशानी नजर भी आ रही है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। इंडिया ने रिसेंटली ये क्लेम किया है कि इंडियन एयरफोर्स कंफर्म कर चुकी है कि S-400 ने पाकिस्तान के 5 से 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए। वो अलहदा बात है कि इसे इंटरनेशनल मीडिया भी नहीं मानता और इसे कोई इंटरनेशनल एनालिस्ट भी कंफर्म या इंडोर्स नहीं करता और इंडियन एयरफोर्स भी अभी तक कोई भी पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट का मलबा या रेडार फुटेज नहीं दिखा सकी। पाकिस्तान ने इसके मुकाबले में इंडियन एयरक्राफ्ट का रैकेट दिखाया हुआ है। इवन इंडियन मिसाइल्स के खिलाफ जो सॉफ्ट किल्स परफॉर्म की गई उनकी रेडार इमेजरी भी दिखाई हुई है और इसे इंटरनेशनल मीडिया रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि डाटा झूठ नहीं बोल रहा होता। इंडिया ने उसके मुकाबले में कुछ सैटेलाइट इमेजरीज रिलीज की जिनमें से 40% फेक थी, बाकी कुछ उनकी हिट्स भी हुई। लेकिन ये जो इंडिया का क्लेम है कि उन्होंने कभी वो कहते हैं 5 से 6 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए, कभी कहते हैं 12 से 13 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए, अभी वो ये डिसाइड कर रहे हैं। अब इंडिया ने ये कहा है कि वो एक बड़ी तादाद में 10,000 इंडियन करोड़ रुपीस की इवज S-400 सिस्टम के मुख्तलिफ मिसाइल्स को एक्वायर कर रहे हैं। उनका एक नया स्टॉक पाइल इंडक्ट कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में और इससे इंडिया अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को इनहेंस करेगा। इंडियन एयरफोर्स ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पहला एयरक्राफ्ट S-400 ने शॉट डाउन किया वो था पाकिस्तान का GF-17 थंडर और उसका मलबा भी अब दिखा दिया गया है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मलबे की पिक्चर है, रैकेट की पिक्चर है, ये 2011 में होने वाले क्रैश की है। ये GF-17 थंडर का ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट था जो कि 2011 में क्रैश हुआ था नवंबर के महीने में और उस वक्त ये बर्ड हिट की वजह से क्रैश हुआ था। इसकी जो एयर इनटेक वाला पार्ट होता है उसके साथ एक बर्ड हिट हुआ जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरली डैमेज हुआ, अल्टीमेटली क्रैश हो गया और पायलट भी शहीद हो गए थे। इसके साथ साथ अब एक नई कहानी है कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल जो S-400 को ऑपरेट कर रहे थे उन्हें एजाज दिया गया है और एजाज इस चीज पर दिया गया है कि उन्होंने उस वक्त एक ISI के एजेंट को भी पकड़ लिया जो S-400 के करीब आने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं ये मतलब क्या कौन सी बॉलीवुड मूवी है कि S-400 आदमपुर एयरबेस में मौजूद है और एयरबेस के अंदर कोई गैर मुतल्लका शख्स नहीं आ सकता। वहाँ इंडियन एयरफोर्स पर्सनल मौजूद हैं जो S-400 को ऑपरेट कर रहे हैं। जंग के दौरान इर्द गिर्द की सिक्योरिटी पता नहीं भांग पी के सोई हुई थी, उन्हें ये ISI का ऑफिशियल नजर नहीं आया। S-400 के ऑपरेटर को नजर आया, उसने S-400 को छोड़ा, वो भाग के गया, ISI का एजेंट पकड़ लिया। उस ISI के एजेंट के क्या इन्फो है, क्या उसका नाम है, उसे पब्लिकली दिखा दें अगर आपने इतना बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है, वो भी नहीं किया जा रहा। और जिस एयरक्राफ्ट के मलबे की पिक्चर दिखाई है वो 2011 का एयरक्राफ्ट है, यानी उस वक्त वो क्रैश हुआ था और वो पुरानी पिक्चर उठा के किल क्लेम कर दी गई है। और यही वो वजह है कि इंडिया और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने के लिए और अपनी लोकल ऑडियंस को एक प्लेयर प्रोवाइड करने के लिए हर किस्म का झूठ बोल रहे हैं। और यही वजह है कि इवन इंडिया में जो जरा सेन लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, वो भी इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि इंटरनेशनली आप आइसोलेट हो चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हमारा काम है फेक न्यूज को एक्सपोज करना और सबूतों के साथ एक्सपोज करना और हम पिछले 2-2.5 साल से यही करते आ रहे हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।